हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। शिक्षा संकल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट के जो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज आपकी पहली क्लास है। आज हिंदी के बारे में बात करेंगे आपसे, जिसमें हिंदी का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लाए हुए हैं। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज हिंदी की पहली क्लास है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अगर डेली बेसिस पे क्लास ले रहे हैं तो 30 का 30 क्वेश्चन इसी क्लास से आने वाले हैं। और इसी तरह हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद थ्योरी समाप्त होने पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, आज सामान्य परिचय हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने हैं। देखिए, संस्कृत जो है, संस्कृत से उत्पत्ति जो हुई है, ये पाली की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और पाली प्राकृतिक की उत्पत्ति पाली से हुई, और प्राकृतिक अपभ्रंश की उत्पत्ति जो है प्रकृति से हुई, और अपभ्रंश से जो है ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा जो है, ये अपभ्रंश जो है शोरसेनी और खड़ी बोली से है। ठीक है, अपभ्रंश के शोरसेनी से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, शोरसेनी से। ठीक है, ये जो है हिंदी भाषा शब्द जो लिया गया है, हिंदी भाषा शब्द, हिंदी भाषा शब्द ये जो लिया गया है फारसी, पारसी ईरानी भाषा से, ईरानी से लिया गया है। ठीक है, ये 69,000 के पेपर में ये पूछा गया था कि हिंदी भाषा शब्द किससे लिया गया है। तो उसमें ऑप्शन आपको दिया गया था फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ईरानी, इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, और उसमें आपका आंसर था फारसी। बहुत बच्चे हिंदी संस्कृत लगा के आए थे। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाएं के कितने प्रकार हैं। भाषाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका मौखिक भाषा होता है, और दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, और सांकेतिक भाषा क्या होती है। ठीक है, और लिपि क्या होती है। ये ध्वनि के लिखित स्वरूप को लिपि कहते हैं। प्राचीन भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी। ठीक है, ये ध्वनि है। ध्वनि के लिखित स्वरूप को लिपि कहते हैं। प्राचीन भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी। कौन कौन लिपि थी। पहला था सैंधव लिपि, दूसरी थी ब्राह्मी लिपि, और तीसरी थी खरोष्टी लिपि। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने पढ़ा, कौन से, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। ये आपकी पहली क्लास है हिंदी की, जो कि हिंदी के सामान्य परिचय से आपको क्लास प्रोवाइड किए जा रही है। इसके बाद व्याकरण स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ऐसे आपका पूरा चैप्टर
आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे 30/30 आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको मैं एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि मूल भारतीय लिपि है। कौन सी लिपि है? मूल भारतीय लिपि है। भारत की लगभग सभी लिपियों की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ये आपको पहले थ्योरी प्रोवाइड की जा रही है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराए जाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे, हमको पूरी उम्मीद है। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। ये उत्तरी शैली से हुई है। ये दो शैलियाँ थी, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। तो देवनागरी लिपि की जो है दो शैली थी, एक थी उत्तरी शैली, और एक थी दक्षिणी शैली, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि संस्कृत हुई, हिंदी, मराठी, गुजराती तथा नेपाली भाषा में लिखी जाती है। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, देवनागरी लिपि कौन सी भाषा में नहीं लिखी जाती? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, संस्कृत, हिंदी, मराठी और कोई उर्दू। तो इसमें आपको क्या आंसर हो जाएगा? उर्दू, क्योंकि उर्दू जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। ये 5 जो है भाषा है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती तथा नेपाली जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आता है क्वेश्चन डायरेक्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। और हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस सप्ताह बनाया जाता है 14 से 20 सितंबर। ये आपको अपने नोटबुक में नोट करिए, हिंदी दिवस सप्ताह 14 से 20 सितंबर को बनाया जाता है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा क्या थी? हिंदी, तथा लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों को 1 2 3 4 संविधान में मान्यता दी गई। ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है 1 2 3 4 5 संविधान में मान्यता दी गई थी। जो भारतीय अंक 1 2 3 4 5 करके हैं, ये 343 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, इसी तरह आपके कुछ और टॉपिक हैं। हिंदी दिवस जो प्रारंभ हुआ था बनाना, वो 14 सितंबर 1950 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिंदी दिवस कौन से सन से बनाना प्रारंभ हुआ? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1950 से प्रारंभ हुआ। और एक क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। तो आपका क्वेश्चन आएगा, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र, जो कि इंडिया में है। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भरोपी परिवार का सदस्य जो है, हिंदी जो है क्या है? भरोपी परिवार का सदस्य इंडो ग्रीक हिंदी A1 भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिंदी A1 भी कहते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व में 2796 भाषा है। ठीक है, पूरे विश्व में 2796 भाषा है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? पूरे विश्व में सबसे अधिक
बोले जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा। तो पहले नंबर पे जो भाषा है, पहले नंबर पे है हिंदी। ठीक है, हिंदी पहले नंबर पे है। और दूसरा जो है बांग्ला, बांग्ला भाषा जो है ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है तेलुगु, तेलुगु। पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा नंबर 1 हिंदी, दूसरे पे बांग्ला और तीसरे पे तेलुगु। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में 18 कौन सा है बोलियाँ हैं। ठीक है, और 5 उपभाषा है। कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है। और सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। ये जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे आपको क्लास डेली प्रोवाइड की जा सके। और आपका अगला चैप्टर जो रहेगा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद आपका जो है इसी तरह क्लास डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।